Masterty Class. ताडम नमो सिद्धाडम नमो हाइरियाडम नमो वज्रायाडम नमो लोये सब विसाउडम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी मामन राज की, भट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मामन राज की। हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां हमारे साथ घटित होती हैं। बहुत सारी परिस्थिति हमारे जीवन में घटित होती हैं। अलग अलग समय आते हैं। अच्छा समय भी आता है, बुरा समय भी आता है। कभी ऐसा भी आता है कि जहाँ जाओ वहाँ जय जयकार होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि जीवन में हाहाकार होती है। ये बहुत सारे समय आते हैं। इन समयों में खुद को जो संभाल लेता है वही जीवन को आगे बढ़ा पाता है। जो अपन ने किया है वो लौट के आएगा। परिस्थितियां हैं, वक्त वक्त की बात है। चीज़ें अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। हर दिन एक सा नहीं चलता, क्योंकि हर समय कर्म एक सा नहीं होता। जिंदगी जो है वो ताश के पत्ते की तरह है। जैसी आपने जमाई है वैसी सामने आएगी। जब ताश की गड्डी नहीं होती तो एकदम क्रम से जमी होती है। रेड ब्लैक अलग अलग पत्ते क्रम से 1 2 3 4 क्रम से जमे होते हैं। फिर जब उनको अपन शफल कर लेते हैं तो जिसने जैसा शफल किया है वैसे पत्ते वहां पहुंच जाते हैं। ऐसी जिंदगी है, जैसे आपने उसको जिया है पहले की जिंदगी को। कर्म आपके सामने ओपन करके वही रखता है जिंदगी को। तो इन अच्छी और बुरी परिस्थितियों में हम क्या कर सकते हैं, आज नीति में कह रहे हैं कि अपन सहनशील बन सकते हैं। अच्छी बुरी परिस्थितियों में हम खुद को सहनशील बनाएं। आपको लग रहा होगा कि बुरी परिस्थितियों में सहनशील बनने की जरूरत है। अच्छी परिस्थितियों में क्या है, व्हाट्स द प्रॉब्लम? अच्छी परिस्थितियों में भी खुद को संभालना जरूरी है। रावण पुण्य के कारण नरक चला गया। मैं आपको दूसरे ट्रैक पर ले जा रहा हूं, बात समझना। रावण पुण्य के कारण नरक चला गया। इतना पुण्य था उसका कि सोने की लंका, 18,000 रानियां, 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, कथा आती वैदिक दर्शन में। कितना सारा वैभव, अनेकों विद्याएं, इतना सब उसको बिना पुण्य के नहीं मिला। उसका बहुत लक तेज था, बहुत पुण्य था, तब उसको ये चीजें मिली। लेकिन जब वो पुण्य उसके पास था वो संभाल नहीं पाया। अपने पुण्य को भी संभालना उसको सीखना चाहिए था। 10,000 रुपये महीने के एक व्यक्ति जॉब करता है, लिमिटेड लाइफ जीता है। 5 लाख रुपए महीने की उसी की धीरे धीरे सैलरी बढ़ जाए, उसकी लाइफ एकदम डिसबैलेंस हो जाती है। जो कभी घर से चौपाटी नहीं जाता हो, वो इंडिया से दुबई घूमने जा रहा है हर महीने, पैसा बढ़ गया है। तो जब अच्छे दिन आते हैं तब भी खुद को संभालना जरूरी है, और बुरे दिन आते हैं तब भी संभालना जरूरी है। ज्यादा जरूरी अच्छे दिनों में खुद को संभालना है, क्योंकि उस समय अपन बहक जाते हैं। बुरे दिनों में तो परमात्मा के द्वारे चले जाते हैं, अच्छे दिनों में पूरी तरह से बहक जाते हैं। कई बार मुझे लगता है कि बुरे दिन अच्छे हैं। बुरे दिन अच्छे हैं क्योंकि कम से कम परमात्मा के प्रति तुम्हारी श्रद्धा तो बनी रहती है। एक व्यक्ति गरीब था, खूब मेहनत करता था, उसने छोटे से बिजनेस स्टार्ट किया, तब उसको कोई विकल्प नहीं था। रोज सुबह मंदिर जाता था, पैसा बढ़ गया। पहले वही दुकान पे नौकर था अपनी, कोई नौकर नहीं रखा क्योंकि सैलरी देना पड़ेगी। अब उसका इतना पैसा बढ़ गया कि 20 नौकर हो गए हैं। तो सुबह 7 बजे उठ के पहले मंदिर जाता था, अब वो 2 बजे उठता है। पुण्य के समय को, यानी अच्छे समय को भी संभालना सीखें, बुरे समय को भी संभालना सीखें। लाइफ की कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी सिचुएशन हो, अपने आप को सहनशील बनाए।
आप जितना सहनशील बनेंगे, आपकी कीमत उतनी बढ़ेगी। जब आप भोजन करते हो, कभी मीठा खाया हो आपने, कलाकंद खाया हो, मावा खाया हो, तब आप एक बात देखना, वही दूध है, लेकिन उस दूध की कीमत इतनी बढ़ कैसे गई? दूध वही है जो 50-60 रुपए लीटर लाए थे, उस दूध की कीमत बढ़ गई। 1 किलो दूध वेट में और 1 किलो मावा वेट में तो बराबर है, कॉस्ट वाइज बहुत डिफरेंस है। वो 400 रुपये 500 रुपये का है और ये 50 रुपये का है, 10 टाइम्स, क्योंकि उसने अपने आप को तपाया है। यही चीज़ हमें सीखना और अपने आने वाली पीढ़ी को सिखाना है कि बेटा जितना सहनशील बनोगे, जितनी मेहनत करोगे, तुम उतने ऊंचे बन सकते हो। कंफर्ट जोन में जहां आप एक बार गए, जहां लाइफ में एक बार कंफर्ट जोन में गए, सब खत्म। एक बार आपने माइंड सेट कर लिया कि अरे बहुत इजी वे में चल रही है लाइफ, कहाँ कंफर्ट जोन में जहां गए आप, खत्म। इसलिए नीति में कह रहे हैं कि जीवन की हर परिस्थिति में सहनशील रहे, टूट के बिखरे ना, उन परिस्थितियों में निखरे। राम के जीवन में कितने उपद्रव हुए, चलो आज चर्चा कर लेते हैं पांडवों की लाइफ में कितना स्ट्रगल रहा। आपको तो दिखता है अर्जुन बहुत अच्छा तीर चलाता है, भीम बहुत अच्छा मुदगर घुमाता है, और युधिष्ठिर कितना अच्छा नेतृत्व करते हैं। उनके से पूछो उनकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम। बचपन में जब खेलते थे तो कौरवों ने कई बार मारने का प्रयास किया। इसके बाद जब थोड़ी और परिस्थितियां बड़ी, थोड़ी और बड़े हुए, लाख के महल में जलाने का प्रयास किया, जुए में जीत करके दुर्योधन ने उनको भगाने का प्रयास किया। कितना स्ट्रगल उनकी लाइफ में, कितना स्ट्रगल रहा। आपकी लाइफ में इतना स्ट्रगल तो नहीं है, उन्होंने स्ट्रगल किया इसलिए यहां तक पहुंचे। आप वहां तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे? क्योंकि आप स्ट्रगल नहीं कर रहे हो, कंफर्ट जोन में हो। मैं 2,000 रुपये दिन कमा लेता हूँ, 5,000 रुपये दिन कमा लेता हूँ, बहुत बढ़िया है। मैं जॉब करता हूँ और मेरी जॉब लग गई है 50,000 रुपये महीने की, मैं कंफर्ट जोन, बहुत अच्छा है। नहीं, आगे बढ़े। जब तक सहोगे नहीं तब तक कुछ बहुत बड़ा मिलेगा भी नहीं। जो जीव लाइफ में जितना ज़्यादा सेक्रीफाइस करता है, खुद को लाइफ में जितना ज़्यादा सहनशील बनाता है, उसके पास उतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां होती हैं। और एक सबसे बड़ी उपलब्धि होती है सहनशील व्यक्ति के पास, वो होती है एक्सपीरियंस, अनुभव। उसको जो अनुभव मिलता है, उस अनुभव के कारण वो कोई भी परिस्थिति हो जिंदगी की, उससे बाहर निकल सकता है। उसको एक्सपीरियंस मिलता है। एक्सपीरियंस से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। मैं आपसे कहूँगा कि एक तरफ कोहिनूर हीरा लिखा रखा हो और एक तरफ अनुभव रखा हो, और दोनों में से एक चीज़ आपको मिल जाए, तो मैं तो अनुभव की ओर जाऊँगा। क्योंकि अनुभव अगर मेरे पास आ गया तो कोहिनूर हीरे की मैं खदान ढूंढ सकता हूँ। और अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो जो कोहिनूर का हीरा है वो भी तुम यूं ही कांच के टुकड़े की तरह फेंक दोगे। इसलिए अपनी जीवन में कहीं भी आप रहें, एनी आओ एनी कंडीशन, अपने आप को हमेशा सहनशील बनाए। जितना अधिक हो सके अपने आप को सहनशील बनाए। आप लाइफ में जितनी परिस्थितियां फेस करेंगे, आप उतने बिल्डअप होंगे। एक अच्छा खिलाड़ी मैदान में उतरता है, एक अच्छा खिलाड़ी जब मैदान में उतरता है तो वो ये नहीं देखता कि परिस्थितियां क्या चल रही हैं, उसको ये दिखता है कि मुझे मैच जीतना है। एक कंडीशन में आपको दिखाता हूँ 1983 की, मैं उस समय पैदा भी नहीं हुआ था। इंडियन क्रिकेट का वो दौर जब इंडिया को जिम्बाब्वे से भी नीचे आंका जाता था, क्योंकि वैसे उस समय का दौर था। लेकिन कपिल देव कैप्टन बने, उन्होंने माइंड सेट किया, नहीं मुझे तो कुछ डिफरेंट करना है। मैच खेला, ऐसा मैच आया कि जिसमें इंडिया 10, 20, 25 रन पर 5 विकेट हो चुके हैं। और जो उस समय आईसीसी थी, उसके पास 2 टीम थी
मैच रिकॉर्ड करने की, और उस दिन 3 मैच थे, तो उन्होंने इंडिया के मैच को रिकॉर्ड करने के लिए कैमरामैन की टीम नहीं भेजी। क्यों? बोले तो और नॉर्मल मैच है, जिम्बाब्वे 1 मिनट लगेगा, इंडिया को हरा देगी, जिम्बाब्वे बड़ी सशक्त टीम है। 5 विकेट हो गए और उनको लगा कि मेरा निर्णय सही हो गया। कपिल देव मैदान में आए, उन्होंने मैच खेला, उस आदमी ने रन नहीं गिने, उसने ये देखा कि कितने रन बचे हैं जीतने के लिए, उसकी सेंचुरी हो गई। एम्पायर उससे कहता हो तुम्हारी सेंचुरी हो गई है, अच्छा है सेंचुरी हो गई है, ओके खत्म, वापस खेलने में लग गया। एम्पायर उससे कहता है कि तुमने 175 बना लिए हैं, ये अभी तक का हाईएस्ट स्कोर है अभी तक के वर्ल्ड रिकॉर्ड का। उसने उस चीज़ को भी इग्नोर कर दिया। उसका टारगेट एक था कि मुझे तो इस बार वर्ल्ड कप जीतना है, ये उसका टारगेट था। उसने कितने लोगों के क्रिटिसिज्म फेस किए होंगे, क्योंकि जो लीडर होता है उसको कितना सहन करना पड़ता है, अच्छा होगा तो और बुरा होगा तो। उसने अपने आप को सहनशील बनाया और इंडिया के लिए फर्स्ट वर्ल्ड कप लेके आया। मेहनत करी, अपना 100% दिया, उसको 100% रिजल्ट भी मिला। वही टीम थी जिसको कोई पूछता नहीं था। उसके बाद से इंडिया में क्रिकेट का दौर आया कि इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है, अपन को भी क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट देखना है। उसके बाद इंडिया में जो जुनून आया क्रिकेट का, आज सबके सिर पर सवार हो गया है। आप लोग सहनशील बने, खासकर आने वाली पीढ़ी को सहनशील बनाए, थोड़े थोड़े काम देते रहे। आज जब शादी होती तो बच्चा, जो वाइफ होती है वो कंफर्ट जोन में रहती है कि बोले 9 महीने का टाइम है, अब डिलीवरी होनी है, अब तो मैं रेस्ट करूंगी। पहले की माताएं गेहूं धुलवाती थी, पोछा लगवाती थी, सारे काम करवाती थी, नॉर्मल डिलीवरी होती थी। अब नॉर्मल क्यों नहीं हो रही? कंफर्ट जोन में है, सहनशील नहीं हो रहा व्यक्ति। जीवन कब किसको क्या रंग दिखाएगा किसी को कुछ नहीं पता। आपका जीवन क्या रंग दिखाएगा आगे ये कुछ नहीं पता है, इसलिए पहले से ही तैयार रहो। एक अच्छा योद्धा जो मैदान में उतरता है युद्ध के लिए, वो युद्ध की तैयारी पहले से करता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में वो युद्ध लड़ लेता है, वो युद्ध की तैयारी पहले से करता है। जब युद्ध ना भी हो तब भी प्रैक्टिस करता है। आप कभी दोपहर में सुबह अपनी छत पर खड़े होके देखना, एक रॉकेट इस दिशा से उस दिशा तक जाता है, शाम को लौट के उस दिशा से वापस आता है। मैंने पूछा एक पायलट से कि मतलब जो मेरे पहचान में थे, आर्मी में नेवी में थे, मैंने पूछा ये क्या होता है? बोले रोज प्रैक्टिस चलती है यहाँ से उतना दूर उड़ा के ले जाने की और वहाँ से वापस लेके आने की। मैंने कहा इसमें, बोले इसमें एक चक्कर में कई बार 40 लाख रुपए भी खर्च होते हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट करती क्यों? प्रैक्टिस ना छूट जाए। आप लोग भी सहनशील बनने की प्रैक्टिस ना छूट जाए, छोटी छोटी सिचुएशंस को फेस करें, भागे ना। हम गिव अप कर देते हैं, भाग जाते हैं, रहने तो हमसे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? करो, जम के करो, डटे रहो, बिखरो मत, निखरोगे। जीवन है, परिस्थितियां बहुत सारी हर किसी के जीवन में आएंगी। सहनशील बने, अपने आप को इतना मजबूत बनाए कि पत्थर भी बोले कि मैं कमजोर हूं, क्योंकि लाइफ कब क्या दिखाएगी पता नहीं है। 1 मिनट के लिए सोचिए कि एक बच्चा जब पैदा हुआ, इतने बड़े घर में पैदा हुआ कि एक बार जिसकी गोद में आ गया, अब उसका नंबर 6 घंटे बाद आता है। इतना बड़ा परिवार, इतना पैसे वाला परिवार, परिस्थितियां बदली, वो 4 भाई और 1 बहन। समय ऐसा आया कि पिता का देहावसान हो गया, बेटा 9 साल का, उसको पूरा परिवार संभालना है, पूरी फैमिली को संभालना है। बच्चा सहनशील बनता है, अपने आप को संभालता है, पूरे परिवार को संभालता है, आज बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ मेरे आंखों देखी कहानी है। अगर वो बिखर जाता और उसकी माँ बिखर जाती, चारों बच्चों को, 5 बच्चों को अनाथ आश्रम छोड़ आती, तो आज वो इतना बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन पाता। कोई ना कोई चीज़ तो आपको अपने अंदर जागृत करना पड़ेगी बड़ा आदमी बनने के लिए। उसका नाम है सहनशीलता।
धैर्य ही मानव को महानता का ताज पहनाता है। सहनशीलता आपको किंग बनाती है, किंग। लेकिन जो ये इंडियन गवर्नमेंट का भी फेस चल रहा है, कैसा छोटी छोटी योजना है, फ्री में पैसा, फ्री में पैसा, फ्री में चीज़ें ले लो, सस्ते में चीज़ें ले लो। क्यों दें? मेहनत करो फिर चीज़ें मिलेंगी। आप अगर बच्चों से मेहनत करवाओगे तो बहुत अच्छी बात है। बेटा कहता है कि पापा हमको नए एक जोड़ी शूज़ चाहिए, विदाउट एनी रीज़न मिलेंगे। गाड़ी साफ करो, मेहनत करो। उसको मालूम चलना चाहिए कि ये जो मेरे पास शूज़ हैं या मेरे पास क्लॉथ्स हैं, मैंने गाड़ी साफ करी, उसके अवज़ में मैंने कमाया है। देखना आप, बच्चा अगली बार फिर मेहनत करेगा। आप बिल्कुल इजी कंफर्ट जोन में ले जाते हो। कितने का? 1000 का चाहिए, लो 1200 का ले आना। बेटा तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं, नहीं काम करवाओ। बेटा पहले जाओ छत की सफाई करके आओ, फिर तुमको पैसे देंगे कुछ खाने के लिए। मेहनत करवाओ। आज के बच्चों को अगर आपने आज सहनशील नहीं बनाया, कल वो जो आप छोड़ के जाओगे ना, वो भी संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए कहते हैं कि जिसने स्वयं को सहनशील बनाया है, दुनिया ने उसी को आगे बढ़ाया है। इसलिए अपन को अच्छा बोल्ड बनना है, सहनशील बनना है। जितनी भी जो भी परिस्थितियां अपने लाइफ में आ रही हैं, जा रही हैं, उनको देखो, उनसे भागो मत, उनसे लड़ो। परिस्थितियों से लड़ोगे तो परिस्थितियां हारेंगी, और अगर तुम नहीं लड़ पाए, डर गए, तो परिस्थितियां तुमको हरा देंगी। हर किसी की लाइफ है, हर किसी की लाइफ के अलग अलग फेसेस हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। हर व्यक्ति, एक ही घर में अगर 4 लोग रहते तो चारों की अलग अलग प्रॉब्लम है। आज आप सब मेरे सामने बैठे हो, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स मिलेंगी आपको सामने। आप सर्च करो, किसी की पर्सनल होगी, किसी की रिलीजियस होगी, किसी की ऑक्यूपेशन से रिलेटेड होगी, किसी की बिजनेस से रिलेटेड होगी, किसी की जॉब से रिलेटेड होगी, किसी की फ्यूचर प्लान से रिलेटेड होगी, किसी की फूड से रिलेटेड होगी, किसी की स्लीप से रिलेटेड होगी। सब कोई ना कोई प्रॉब्लम्स तो हर किसी के है ही। तो कह रहे हैं, जिसने स्वयं को सहनशील बनाया है, दुनिया ने एक दिन उसी को आगे बढ़ाया है। आगे बढ़ना है, ऊंचाइयों की परिभाषा बनना है, आसमान को छूना नहीं, आसमान बनना है। तो बड़ा सोचना पड़ेगा, सहनशील बनना पड़ेगा। इजी कंफर्ट जोन में जो चला जाएगा, वो अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा। चीज़ें माना कि उसको मिल जाए, लेकिन वो संभाल नहीं पाएगा। अगर आपके पास पैसा है तो अपने बेटे को बताना, बेटा तुम गरीब बाप के अमीर बेटे हो, क्योंकि तुम्हारा बाप गरीब रहा है। तुम्हारे पास पैसा आ गया है, तुम्हारे पिता ने मेहनत की तो तुम्हारे पास पैसा है, लेकिन तुम गरीब बाप के अमीर बेटे हो। छोटी छोटी चीज़ों के लिए ज़्यादा उसको सुविधा परक आदमी ना बनाए, वरना दुविधाएं बढ़ जाएंगी। अपने आप को सहनशील बनाए। ठंड लग रही है, लग जाए दो। बीमार हो गया है, हो जाए दो। थोड़ा बहुत तो उसको फेस करने दो चीज़ों को। बेटा गिर गया, पहले के लोग जब बच्चा गिरता था देखते नहीं थे उसको, अब आज से तुरंत उठाते, कहाँ लग गया, तो रोता भी है। लग जाने दो, जब तक गिरेगा नहीं तब तक सीखेगा नहीं। अपने आप को सहनशील बनाए और अपने जीवन को बहुत 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 उन्नत बनाए। शेष आगे देखेंगे। नीति क्लास।